सांस छोड़े, एड़ी पंजों को ढीला करें, हल्का सा हिला के। धीरे से ध्यान लगाए आपके काफ पे और शीन पे, सिर्फ ध्यान लगाना है, कुछ मूवमेंट नहीं है। धीरे से ध्यान ले जाए अपनी नीज पे, नीज को रिलैक्स करना है, ढीला छोड़ना है। धीरे से ध्यान ले जाए आपके नाभि के निचले हिस्से पर, एकदम रिलैक्स, ढीला छोड़े नाभि का निचला हिस्सा। धीरे से ध्यान ले जाए अपनी नेवल पे, मणिपुरी चक्र। सांस लेते हुए नाभि ऊपर आ रही है, सांस छोड़ते हुए नेवल अंदर। धीरे से ध्यान ले जाए आपके डायफ्राम पर, रिब केज। सांस लेते हुए रिब केज फूल रहा है, सांस छोड़ते हुए रिब केज ढीला। अगेन सांस लेते हुए रिब केज को फुलाए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। धीरे से ध्यान ले जाए अपने शोल्डर पे, कोई मूवमेंट नहीं, शोल्डर प्लेट्स को ऑब्जर्व करें। पूरा देखिए आपकी शोल्डर प्लेट फ्लैट है और रिलैक्स है। शोल्डर पे किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। धीरे से ध्यान ले जाए पीछे वाली गर्दन, चिन डाउन करना है सभी को, चिन डाउन, ताकि पीछे वाली गर्दन आपकी लंबी हो जाए। चिन डाउन, चिन डाउन, खींच के नहीं रखना है, हल्का सा डाउन, रिलैक्स रखना है। धीरे से ध्यान ले जाए आपके बैक हेड पर, पिछला वाला सर। ध्यान ले जाए सर के पिछले हिस्से पर। देखिए आपका पिछला वाला सर एकदम रिलैक्स है। धीरे से ध्यान ले जाए टॉप ऑफ द हेड, क्राउन चक्रा। एक फील करें क्राउन चक्र को कि जैसे एनर्जी यहीं से आपके शरीर के अंदर आ रही है। फील करें अपने क्राउन चक्रा को। धीरे से ध्यान ले जाए आपके फोरहेड पर, आपका फोरहेड एकदम रिलैक्स है। और पूरा फोकस करें आपकी थर्ड आइज, आज्ञा चक्र, अजना चक्र पर, आईब्रोज के सेंटर में। एक गर्माहट सी हल्की सी महसूस करें। इनहेल करें, फील करें कि आप वहीं से सांस ले रहे हैं, आपकी थर्ड आइज से। एकदम थर्ड आइज पे अपना पूरा फोकस्ड, आईब्रोज का सेंटर पॉइंट पूरा फोकस्ड, पूरा ध्यान। धीरे से ध्यान ले जाए आपकी आंखों के ऊपर, आपकी आई साइट, आपकी आई लैशेस, आपकी आई बॉल, सभी रिलैक्स है। हल्के से आंखें बंद है। धीरे से ध्यान ले जाए अपने पूरे फेस पे, फेशियल मसल्स। ध्यान ले जाए अपने कान पर। धीरे से फोकस्ड करें आपकी गर्दन का अगला हिस्सा, यानी विशुद्धि चक्रा। फील करें अपने विशुद्धि चक्र के यहाँ पर एक एनर्जी। धीरे से ध्यान ले जाए आपके अनाहता चक्रा, हार्ट पर, सेंटर ऑफ द चेस्ट। सांस ले, सांस छोड़े। वन मोर टाइम, इनहेल चेस्ट अप, एक्सेल चेस्ट डाउन। धीरे से ध्यान ले जाए आपकी नेवल पर, मणिपुरी चक्र। सांस ले, पेट हल्का सा फूलेगा। हर इनहेलेशन में आपका पेट ऊपर आएगा, हर एक्सहेलेशन में आपका पेट नीचे आएगा। धीरे से ध्यान ले जाए आपके मणिपुरी चक्रा से थोड़ा नीचे, स्वादिष्टान चक्र, पैल्विक एरिया। सांस लेते हुए पैल्विक एरिया को फुलाए, सांस छोड़ते हुए अंदर। सांस ले, सांस छोड़े। धीरे से ध्यान ले जाए आपका मूलाधार चक्र, आपकी स्पाइन का सबसे लास्ट वाला हिस्सा। फोकस्ड, पूरा फोकस। सांस ले, सांस छोड़े। धीरे से ध्यान ले जाए आपके थाइस पे और हिप जॉइंट पे। रिलैक्स फील करें अपने हिप जॉइंट को, अपनी थाइस को।
धीरे से ध्यान ले जाए अपनी नीज पर, अपने शीन पर, अपने एंकल पर, अपने टोज पर। धीरे से ध्यान ले जाए अपने हील्स पर, काफ पर, नीज का पिछला हिस्सा, हैमस्ट्रिंग, हिप्स, ग्लूट मसल्स, हिप जॉइंट, लोअर बैक। लोअर बैक को एकदम रिलैक्स फील करें, हल्का सा प्रेस, मिडिल बैक, अपर बैक एंड शोल्डर। सारा फोकस आपके आज्ञा चक्र पर। मन एकदम शांत, सांसें एकदम शिथिल। धीरे से फील करें अपनी मैट को जिस पर आप लेटे हो। आंखें बंद, अपनी मैट को फील करें, अपनी बॉडी को मैट पे रखा हुआ फील करें कि आप मैट पर लेटे हैं। आपका शरीर किस अवस्था में है, मन की आंखों से देखने की कोशिश करें। देखें मन की आंखों से कि आपकी बॉडी किस पोजीशन में है। ऑब्जर्व करें टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर की ओर अपनी शरीर को देखने की कोशिश करें मन की आंखों में से। अपना एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, उस एनर्जी फ्लो को देखने की कोशिश करें। पाँव के अंगूठे से लेकर सर तक आपका जो एनर्जी फ्लो हो रहा है उसे देखिए। धीरे से फील करें जो आपने कपड़े पहन रखे हैं, वो जो आपकी स्किन से टच हो रहे हैं, आपकी बॉडी से टच हो रहे हैं, उस टच को फील करें। पूरा फोकस्ड और थोड़ा सा ध्यान लगाए कि आपने कौन से कलर के कपड़े पहन रखे हैं। आपको दिख रहा है आपके कलर? बंद आंखों से फोकस करें, आपके हाथ और पांव की पोजीशन को देखने की कोशिश करें। आपके शरीर का कितना वजन, कितना भार आपकी मैट के ऊपर है, उस भार को महसूस करें। वो भार आपके शरीर का है, वो भार आपके मन का है, वो भार आपके मानसिक स्थिति, मन की जो अवस्था है उसका जो वजन है आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो कोशिश करना है अपनी मन की स्थिति को देखने की। आपके अंदर जो स्ट्रेस है उसको देखने की कोशिश करें कि कितना वजन है, क्योंकि हम आज इसी पे काम करने वाले हैं। महसूस करें क्या क्या चीज़ का आपको भार है, मानसिक, मन में किस किस चीज़ का स्ट्रेस है। एक बार उसको थोड़ा फील करें और उसको थोड़ा याद करें कि आपको किस किस चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है इस समय, और उस स्ट्रेस के साथ आपकी बॉडी का वेट कितना बढ़ गया है। क्या वो स्ट्रेस आपके लिए अभी ज़रूरी है? क्या वो स्ट्रेस आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा? क्या इस स्ट्रेस के साथ आपको जीना है? अगर नहीं तो आपको अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करना है। किस तरह से रिलीज़ करेंगे? सबसे फर्स्ट यही क्वेश्चन आता है कि हम इसे ख़त्म कैसे करें। स्ट्रेस आपको रोज़ होगा, पर डे, हर पल एक नया तनाव आपके साथ जुड़ा रहेगा जब तक आप इस अर्थ पर हैं। ये प्रकृति का नियम है। तो आप उस स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं? तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, आपकी सांसों के ऊपर अपने ध्यान को ले जाना। जैसे ही आप अपनी पेट को फुलाते हुए अपनी सांस को अपनी ब्रेन तक ले जाए, महसूस करें, धीरे धीरे सांस ले। पेट आपको स्पेशली फुलाना नहीं है। जब आप सांस ले तो एक नेचुरली आपका पेट ऊपर की ओर लिफ्ट होगा। धीरे से डायफ्राम आपका हल्का सा लिफ्ट है, शोल्डर, गर्दन, और आपकी सांस महसूस करें। धीरे धीरे आपकी सांस आपके ब्रेन के अंदर जा रही है। जैसे ही आप सांस छोड़ रहे हैं, धीरे से ब्रेन से शोल्डर, शोल्डर से चेस्ट, चेस्ट से पेट, पेट से नाभि से बाहर हो रही है। अगेन आप सांस ले और फील करें कि आपकी सांस सीधी सर में जा रही है और एक ठंडक सी महसूस हो रही है। सांस छोड़ते समय धीरे से पेट में एक ठंडक सी महसूस हो रही है। फिर से सांस ले। सांस लेते समय देखें कि आपके सर के अंदर एक ठंडक महसूस हो रही है। फील करें उस ठंडक को।
सांस छोड़े, धीरे धीरे आपको सांस छोड़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं। जैसे ही सांस आपके पेट में जा रही है तो आपके पेट में ठंडक सी महसूस हो रही है। फिर सांस ले, सांस लेते समय देखिए आपके सर के अंदर कितना रिलैक्सेशन हुआ है। हर गहरी सांस के साथ आपका ब्रेन रिलैक्स होता है 100%। हर लंबा एक्सहेलेशन आपके पेट को ठंडक देता है, जिससे आपका गट हेल्थ, आपके थॉट्स, आपका डर सब कुछ ख़त्म होता है। जो डर आपके शरीर में है, जो डर आपके मन में है, अगर आप अपने एक्सहेलेशन को, अपनी सांसों को पेट में ले जाते हैं तो वो डर ख़त्म होता है, क्योंकि गट का कनेक्शन डायरेक्ट ब्रेन से है। जैसे ही आपका गट, आपका पेट रिलैक्स होगा, वैसे ही आपका ब्रेन रिलैक्स होने लग जाएगा। अपनी सांसों को एक बार फिर गहराई से ले और लंबाई से छोड़े। कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं। चेक करें आपने जितनी सांसें लिए उससे आपके शरीर पे क्या इफ़ेक्ट आया है, कितना आपका ब्रेन रिलैक्स हुआ है, कितना आपका मन शांत हुआ है। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। हर एक्सहेलेशन आपको एक लंबा रिलैक्सेशन दे रहा है। हर सांस आपके शरीर में एनर्जी दे रही है। हर जाती हुई सांस आपके शरीर को रिलैक्स कर रही है। हर आती हुई सांस आपके शरीर के अंदर नई एनर्जी लेकर आ रही है। हर जाती हुई सांस आपके मन को और शरीर को शांत कर रही है। एक लास्ट ब्रीथ, लंबी सांस, लंबा एक्सहेलेशन। महसूस करें अपने शरीर को मैट पर फिर से। देखिए आपका बॉडी कितना रिलैक्स हुआ है, कितना हल्का हुआ है। अपने शरीर को ऑब्जर्व करें कि पहले से ज़्यादा कितना हल्का हुआ है। अपने जॉइंट्स को देखें, आपका हिप जॉइंट कितना रिलैक्स हुआ है, आपका शोल्डर जॉइंट कितना रिलैक्स हुआ है, आपका एंकल जॉइंट्स कितना रिलैक्स हुआ है, आपका रिस्ट जॉइंट, आपका एल्बो जॉइंट। इन सारे जॉइंट्स के अंदर स्ट्रेस रहता है। जब आप अपने जॉइंट्स को समझने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेस कैसे रिलीज़ करें। तो अपने जॉइंट्स को रिलैक्स फील करें, अपने गट, अपने पेट को रिलैक्स फील कराएं, अपने चेस्ट को हल्का महसूस करें, अपने शोल्डर को हल्का फील करें, अपने मन को एकदम शांत। देखिए आपका शरीर कितना हल्का होते जा रहा है। फील करें आपका शरीर पहले से ज़्यादा हल्का है, आपका मन पहले से ज़्यादा शांत है। कोई तनाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। एकदम आपका बॉडी रिलैक्स हो चुका है, एकदम रिलैक्स। पूरा ध्यान अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर, अपनी सांसों के अंदर। कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं। एकदम आपका शरीर शिथिल हो गया है, एकदम आपका मन शांत हो गया है, आपका शरीर हल्का होते जा रहा है, सांसें हल्की होती जा रही है। कब आप सांस ले रहे हैं, कब आप सांस छोड़ रहे हैं, आपको उसका भी ज्ञान ना रहे। आपकी सांसें इतनी हल्की हो जाए, आपका हार्ट बीट्स एकदम से हल्का हो जाए, आपका मन एकदम से शांत हो जाए। फील करें आपकी सांसें जैसी चल रही है वैसी चल रही है, अपनी ओर से कोई एफर्ट नहीं है। शरीर का सारा तनाव आपका धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, आपका मन, आपका शरीर रिलैक्स होते जा रहा है, पूरा शरीर रिलैक्स। आपके शरीर में इस समय एक एनर्जी दौड़ रही है जो आपके शरीर को हील कर रही है। जितना भी आपके शरीर के अंदर प्रॉब्लम, दिक्कत जो भी है, किसी भी प्रकार का, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, धीरे धीरे वो सारा ठीक होते जा रहा है। फील करें यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग आपके शरीर के अंदर आ रही है थ्रू द क्राउन चक्रा। फील करें उस एनर्जी को, वो एनर्जी आपको शक्ति दे रही है।
उस शक्ति को महसूस करें। वो शक्ति आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग बना रही है, फिजिकली और मेंटली। पूरा ध्यान नीचे से ऊपर की ओर, फिर से लास्ट का धीरे से ध्यान ले जाए अपने मूलाधार चक्र। आज हम मूलाधार चक्र के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। रूट चक्र, रूट चक्र आपका अर्थ एलिमेंट है। रूट यानी होता है जड़, जड़ यानी होता है ज़मीन से जुड़ना। अगर आपका रूट चक्र वीक है तो आप में स्टेबिलिटी की कमी है। अगर आप अपने रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो किसी भी परिस्थिति में आप स्ट्रांगली होल्ड रहते हैं। आपका मन नहीं भटकता है, आपका शरीर, आपका मन एकदम स्ट्रांगली फील होता है। जिसका रूट चक्र कमज़ोर होता है उसका अर्थ एलिमेंट ऑटोमेटिकली वीक होता है। तो रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग फोकस करेंगे मूलाधार चक्र के ऊपर। मूलाधार चक्र आपके स्पाइन का सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, एनस के बिल्कुल पास में। तो सभी लोग धीरे से अपने एनस को स्क्वीज़ करें और होल्ड करके रखें, और एक मन में मूलाधार चक्र को ऑब्जर्व करेंगे कि एक रेड कलर का लोटस जिसकी 4 पेटल है, 4 पंखड़ियों वाला कमल का फूल और लाल कलर, उसके इष्ट देवता हैं भगवान श्री गणपति। गणेश जी को ध्यान में रखते हुए एक लाल कलर को ऑब्जर्व करें कि एक लाल कलर का कमल दल है और वो अपनी ही धुरी पे, अपनी ही जगह पे रोटेट हो रहा है, और उस पर फोकस करें। पूरा ध्यान फील करें कि आपके एनस के यहाँ पर एक रेड कलर का कमल है, उसकी 4 पेटल है और वह अपनी ही जगह पे घूम रहा है, और पूरा फोकस्ड, पूरा ध्यान। और इसी के साथ हम लोग एक हाथों की अपने अंगूठे से अपनी इंडेक्स फिंगर को टच कर ले, जो मुंह बंद की एक मुद्रा है, और इसी के साथ हम एक मंत्र चैंटिंग करेंगे जो मूलाधार चक्र का है। उसका मंत्र हम सभी एक साथ चैंट करेंगे। लम, ल के ऊपर एक बिंदी रहेगी और उसको वाइब्रेशन के साथ आपको चैंट करना है। स्टार्टिंग में हम स्लो करेंगे, उसके बाद हम उसकी स्पीड बढ़ाएंगे। अराउंड 21 से लेकर 41 जितनी भी देर आप चैंट कर सकते। लम 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 लम। एंड रिलैक्स। जब आपका मूलाधार चक्र हील हो जाता है, आपको मूलाधार चक्र हील होता है, और जब आप मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान लगाते हैं तब आपको रेड कलर जो आपको नज़र आता है, आपको उसकी पंखड़ी, आपका कमल दल आपको जो नज़र आता है, जब उस पर आप अपना पूरा फोकस कर लेते हैं तो आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही मूलाधार चक्र आपका एक्टिवेट होता है, आपके शरीर से भय गायब हो जाता है। जिसको डर रहता है वो डर खत्म होता है, जिसका मन विचलित है वो ठीक हो जाता है, जिसको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है
जिसको खून से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगती है, क्योंकि मूलाधार चक्र ब्लड के साथ जुड़ा हुआ है। जिसका मूलाधार चक्र ठीक होता है उसके लोअर जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स, वो सारे जॉइंट्स सही होने लगते हैं। जिसका मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है उसका अर्थ एलिमेंट बढ़ जाता है। जिसका मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है उसमें स्थिरता आ जाती है। वो चाहे कितने हज़ारों लोगों के बीच में खड़े होकर के अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ट्राई करें कि पर डे कम से कम आज से 5 दिन तक आप लम का 108 बार उच्चारण करेंगे, किसी एक पॉइंट पर आप बैठ कर, लेट कर के किसी भी पोजीशन में। अगर आप मूलाधार चक्र को योगा से हील करना चाहते हैं तो 2 आसन इसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक ताड़ासन, जैसे ही आप ताड़ासन करते हैं और एनस को अंदर करके स्क्वीज करते हैं तो मूलाधार चक्र आपका एक्टिव हो जाता है और आपकी ऊर्जा अपवर्ड, ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ने लगती है। तो आप ताड़ासन का अभ्यास करें। दूसरा होता है वीरभद्रासन, वॉरियर सीरीज। वॉरियर पोज करने से भी आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है। और भी बहुत सारे आसन हैं हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिव करने के लिए, लेकिन फोकस्ड करते हुए जब हम मूलाधार चक्र पर सारे आसनों का अभ्यास करते हैं, सूर्य नमस्कार के अंदर आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है। तो जब हम मूलबंध लगाते हुए सारे आसनों का अभ्यास करते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है, हमारा अर्थ एलिमेंट बढ़ जाता है, हमारा ब्लड से लेकर के जितनी भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है और मन में शांति होती है, डर खत्म हो जाता है और आपका बॉडी एकदम स्ट्रॉन्ग होता है। और धीरे धीरे मूलाधार यानी रूट, उसके बाद ही आपके बाकी के चक्र सही होते हैं। अगर आपका मूलाधार चक्र सही नहीं है और आपके ऊपर के, समझो कि आपने आज्ञा चक्र पे फोकस करा है और आज्ञा चक्र सही है लेकिन मूलाधार चक्र सही नहीं है, तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है आप मूलाधार चक्र को एक्टिव करें और उसके बाद ही आप बाकी चक्रों के ऊपर काम करें। मन एकदम शांत, आंखें एकदम शिथिल, पाँव की उंगलियों को हिला ले, हाथों की उंगलियों को हिला ले, सांसों को शिथिल कर ले, अपने आप को थोड़ा सा रिचार्ज करें उठने की तैयारी के लिए। नेक को थोड़ा सा राइट, नेक को थोड़ा सा लेफ्ट, सांसों को ले, सांसों को छोड़े, मन को शांत। वेरी स्लो टर्न राइट, धीरे से राइट साइड अपनी बॉडी को घुमाएं और कुछ देर होल्ड करके रखें। किसी को जल्दबाजी नहीं करनी है। राइट साइड टर्न कर ले, दोनों नीज़ के ऊपर नीज़, हील्स के ऊपर हील्स। आपका ऊपर वाला हाथ अपने चेस्ट के पास, नीचे वाला हाथ आपके हेड के नीचे। अपनी पोजीशन चेक कर ले और जितना रिलैक्स फील करा सकते हैं आप, चाहे नीज़ बैंड कर ले, चाहे लेग स्ट्रेट कर, दोनों चीज़ सही है। पूरे शरीर को अच्छे से ऑब्ज़र्व करें कि आपका शरीर कितना हल्का हुआ है, कितना शरीर के जॉइंट्स ठीक हुए हैं, कितना आपका मन शांत हुआ है, कितनी स्थिरता आई है, कितनी शांति मिली है, कितना रिलैक्सेशन हुआ है। धीरे से हाथ पे प्रेशर डालें एंड वेरी स्लो लिफ्ट अप। कुछ लोग सो गए हैं अच्छी गहरी निंद्रा में। आंखें बंद करके रखें, किसी को आंखें खोलने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सीधे बैठ जाए, मन को शांत करें और यहीं से हम करेंगे 5 बार भ्रामरी प्राणायाम और 3 बार ओम चैंटिंग। आंखें बंद, आंखें कोई नहीं खोलेगा जब तक कि हमारा पूरा लास्ट तक ना हो जाए। गहरी सांस ले और स्टार्ट करेंगे। हम टंग को पहले अंदर रोल कर ले, तालू में लगा ले, अपनी टंग को रोल करके तालू में लगाए और रोल करें अपनी टंग को, तालू के अंदर लगाए। आप चाहे तो अपने हाथों को आंखों पे रख ले या हेड पे रख ले, जो भी आप पोजीशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं अपने हाथों की। जब भी हम भ्रामरी करते हैं तो आपको मेन फोकस होना चाहिए उसके साउंड पर, उसकी आवाज़ पे, उसकी वाइब्रेशन को। शरीर के जिस हिस्से के ऊपर आपको हील करने की ज़रूरत है, अपनी वाइब्रेशन को वहाँ ले जाए। नाइट्रिक ऑक्साइड आपका तुरंत रिलीज़ होता है जब भी हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड क्लॉट्स, ब्लड से रिलेटेड चीज़ें आपकी ठीक होने लगती है, मन शांत होने लगता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, टंग को तालू से लगाए, हम की चैंटिंग से आप करना है विशुद्धि चक्र को एक्टिव करते हुए।